हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है जी। और आज ये हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की थर्ड क्लास है। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, आज हमें स्टार्ट करना है जी टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट करना है। और लास्ट क्लास में हमने ये प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस कर ली थी। ठीक है जी। तो चलेंगे, देखेंगे कितने टाइप्स के बिल होते हैं। तो टाइप्स के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो बिल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है जी आपका ट्रेड बिल, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में यूज होता है, और दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल। ठीक है जी। तो देखते हैं ट्रेड बिल क्या होता है। तो दिस बिल इज ड्रॉन टू सेटल ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, टू सेटल ए ट्रेड ट्रांजेक्शन। और मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहली लाइन में समझाया था कि जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, ठीक है, तो डेटर इमीडिएटली अगर कैश पे नहीं करता तो हम सेफर रहने के लिए डेटर से क्या करते हैं, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जिसको हमने बोला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था जो मैंने बात की है, ये आपका ट्रेड बिल होता है जो ट्रेड के ट्रांजैक्शन में यूज होता है। ठीक है जी। दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल। अब अकोमोडेशन बिल क्या होता है, जैसे मान लो ए को पैसों की जरूरत है, ए को फंड की जरूरत है, इसका एक फ्रेंड है बी। अब मान लो बी को भी पैसों की जरूरत है, तो ए ने क्या किया, एक बिल लिखा किसके ऊपर, बी के ऊपर, और बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया और वापस ए को भेज दिया। ठीक है जी। मैं आपको अकोमोडेशन बिल की ऑपरेटिंग साइकिल समझा रहा हूं कैसे कैसे होता है। तो बिल ए के पास आ गया और ए ने क्या किया, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और ए के पास पैसा आ गया। अब कुछ पैसा उसने, हो सकता है दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, तो उसने बी को भी पैसा भेज दिया, बी के पास भी पैसा आ गया। अब ड्यू डेट पे बैंक बी से पैसे मांगेगा क्योंकि बिल किसके नाम में है, बी के नाम में है। और बी किससे मांगेगा, ए से मांगेगा, तो ए बी को पेमेंट कर देगा और बी क्या करेगा, बैंक को पेमेंट कर देगा। तो ए और बी दोनों की क्या हो गई, हेल्प हो गई, और बैंक का भी काम हो गया। बैंक को कमीशन के लिए काम करता है, तो बैंक ने क्या किया, उस बीआर को डिस्काउंट करके इनकम भी अर्न कर ली। तो देखेंगे दिस बिल इज यूज्ड विदाउट ए ट्रेड ट्रांजेक्शन एंड इज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। कहने का मतलब यहां पे ए का भी बेनिफिट था और बी का भी बेनिफिट था। इफ मिस्टर एक्स इज इन नीड ऑफ फंड, अगर मिस्टर एक्स को पैसों की जरूरत है, तो ही ड्रॉ अ बिल ऑन हिज फ्रेंड मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। दिस बिल इज देन डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो उस बिल को क्या किया, ए ने डिस्काउंट करा लिया, उसी तरह से एक्स क्या करेगा, इस बिल को डिस्काउंट करा लेगा। एंड बैंक विल पे मनी बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है जी। और बैंक ने पैसा भी दे दिया और बैंक को अपना डिस्काउंट मिल गया। एंड मनी शेयर्ड बिटवीन एक्स एंड वाई, और मैंने बताया पैसा ए के पास आया लेकिन उसने शेयर किया बी के साथ। ऑन द ड्यू डेट वाई विल पे द बैंक एंड एक्स विल पे वाई हिज शेयर। तो दोनों का काम हो गया, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है इसमें। लॉ जनरली डज नॉट रिकॉग्नाइज सच बिल। क्यों, इसमें कंसिडरेशन नहीं है। अगला पॉइंट है जी प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट चार्जेस। अब ये क्या पॉइंट होता है, प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट चार्जेस क्या है। तो देखेंगे इफ द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अ बिल फॉल्स ऑन ए डेट ऑफ मंथ विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अगर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड है और डेट ऑफ मैच्योरिटी उसी मंथ में आ जाती है, तो कोई इश्यू नहीं होता। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कैन बी डन विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता क्या है, जैसे मान लो 31 मार्च आपका ईयर एंडेड है,
और 1 फरवरी को 3 महीने का बिल इश्यू किया गया और इस बिल को हमने इमीडिएटली डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक ने 3 महीने का डिस्काउंट काटा, जिसमें 2 महीने तो इस अकाउंटिंग ईयर में आ जाएंगे और 1 महीना नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आएगा। तो इन केसेस में क्या होता है जी, प्रॉब्लम अराइज होती है। क्या लिखा है, इफ द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल फॉल्स ऑन ए डेट ऑफ मंथ विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, अगर इसी साल में 3 महीने आ जाते तो कोई प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होती। बट व्हेन द डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉल्स ऑन ए मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, दैट इज द ड्यू डेट फॉल्स ऑन ए 2 अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉब्लम विल अराइज। तो किस टाइप की प्रॉब्लम अराइज होती है वो देखते हैं। इन सच सिचुएशन प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो 2 महीने का डिस्काउंट यहां दे देंगे और 1 महीने का यहां दे देंगे। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2 महीने का जो डिस्काउंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे और 1 महीने का जो डिस्काउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो जी एग्जाम्पल क्या है, कहते हैं एक बिल ड्रॉ किया गया 1 नवंबर 2013 को 20,000 रुपए का, ठीक है जी, और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय द बैंक ऑन द सेम डे, 12% पे डिस्काउंट करा लिया। तो कहने का मतलब 20,000 का 12% और 3 महीने का जो डिस्काउंट बनता था वो बनता था आपका 600 रुपीज, ठीक है जी। और क्वेश्चन में दे रखा है ईयर एंडेड, मान लेते हैं 31 दिसंबर है, तो 1 नवंबर को लिखा गया, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने तो आ गए इस साल के अकाउंटिंग ईयर में और 1 महीना चला गया नेक्स्ट ईयर में। तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे 400 रुपए प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट चार्जेस और 200 रुपए दिखाएंगे नेक्स्ट ईयर में। देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट इज 600, ठीक है जी। 2/3 जो डिस्काउंट है दैट इज 400 विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 में और 200 नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जो प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट, डिस्काउंट किसने डिडक्ट किया, बैंक ने डिडक्ट किया, तो बैंक की बुक्स में इसकी एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। तो जब बैंक ने बिल को डिस्काउंट किया तो एंट्री हो जाएगी बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। जिस कस्टमर ने बिल डिस्काउंट कराया पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और डिस्काउंटिंग ऑन बिल इनकम है बैंक की और बैंक इनकम को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद जब पैसा आ जाएगा किससे आ जाएगा जी, जिसने बिल डिस्काउंट कराया था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, ये एंट्री कर देंगे, ठीक है जी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तब क्या कर रहा है, ड्रॉई का मतलब जो एक्सेप्टर है बिल का, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या करेंगे। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर मीन्स दैट ही कैन नॉट पे द अमाउंट ओन बाय हिम। सीधी सी बात है, अगर हमें किसी कस्टमर से पैसा लेना है और वो कहता है सर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो इसका मतलब वो क्या हो गया जी, वो इंसॉल्वेंट हो गया। जब उसकी लायबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा है, ठीक, वो मार्केट में पैसा नहीं दे पा रहा है सब कुछ सेटल होने के बाद भी, तो उस पर्सन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। देयरफॉर ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर बिल विल बी ट्रीटेड एज डिसऑनर। तो बिल को डिसऑनर मान लेंगे और बिल्कुल वैसे ही एंट्री करेंगे जैसे डिसऑनर में करते थे। एंड एंट्रीज फॉर डिसऑनर ऑफ बिल विल बी पास इन द बुक्स ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टीज। लेकिन होता क्या है, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो जैसे मान लो उसकी असेट से रिकवर हुआ 20,000 रुपीज, जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसके असेट से 20,000 रुपए रिकवर हुआ। अब उसको मार्केट में उसके क्रेडिटर हैं, एक तो क्रेडिटर है जी 20,000 का, एक है 40,000 का, ठीक, और एक है आपका 10,000 का। तो ये जो 20,000 है ना, ये इन तीनों में बांट देंगे 2:4:1 के रेशियो में।
तो जितना पैसा आ गया वो कैश अकाउंट में ले जाएंगे और जितना पैसा नहीं आया वो इनके लिए क्या हो जाएगा जी, बैड डेट्स हो जाएगा। और इसके लिए जो पैसा दे दिया वो ठीक है और जो नहीं दे पाया वो इसके लिए क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो लेटर ऑन व्हेन सम अमाउंट इज रियलाइज्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी और एस्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट एक्सेप्टर, जब कुछ अमाउंट अगर रियलाइज हो जाता है, एंट्री फॉर कैश रिसीव्ड इज पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं आया उसके लिए एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, एंड द बैलेंस अमाउंट ड्यू फ्रॉम द इंसॉल्वेंट एक्सेप्टर, उसको बैड डेट्स की तरह क्या करना है जी, ट्रीट करना है। तो क्या एंट्री करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ जिस पर्सन को पैसा लेना है वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू क्या करेगा, बी आर अकाउंट। ठीक है जी, टू बी आर अकाउंट, बी आर ना करके यहां पे क्या लिखेंगे जी, टू ड्रॉई अकाउंट, क्योंकि बी आर को तो हम कैंसिल कर चुके हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉई अकाउंट एंट्री कर देंगे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, जो इंसॉल्वेंट एक्सेप्टर है उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, वो एंट्री करेगा जी ड्रॉर अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, पार्टी का नाम लिख देंगे, टू कैश अकाउंट जितना कैश पे कर दिया, एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है जी, तो नॉर्मली द अमाउंट पेड इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, अमाउंट नॉट पेड इज ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। Normally the amount paid by the insolvent person is expressed as percentage of the amount due and is called rate of dividend। तो इसको क्या बोलते हैं जी, rate of dividend बोलते हैं। कहने का मतलब है अगर उसके पास 20,000 रुपए है और उसको 5 लोगों में इक्वल बांटना है तो वो हमें क्या करेगा, 20% पे कर देगा। ठीक, 20,000 रुपए अगर हमें उससे लेना है और उसके पास 20,000 रुपए है जो उसको 5 लोगों में इक्वल बांटना है, तो हमें कितना रिकवर हो रहा है अपने पैसों का, 20% रिकवर हो रहा है, तो 20% लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ₹25,000 इज पेबल बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी एंड मिस्टर बी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मिस्टर ए इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ए डिविडेंड ऑफ 20 पैसा इज डिक्लेयर्ड, जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द फाइनल सेटलमेंट। क्या एंट्री करेंगे, देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी। तो बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी। तो क्वेश्चन में दे रखा है बाई ए टू बी, ए बी को पे करेगा 25,000 रुपए, लेकिन ए इंसॉल्वेंट हो गया और 20% ही पे कर पाया, तो ए अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, 25,000 रुपए देने थे, उसका 20% ही पे कर पाया, तो इंटू 20%, 5,000 रुपए तो उसने पे कर दिए, देना कितना था, 25,000 रुपए देना था, लेकिन मिस्टर ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो पे नहीं कर सकता, तो बैलेंस कहां ट्रांसफर करेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो हम लिखेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, कितना जी, 20,000 रुपए। उसके बाद बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, तो बी एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 5,000 रुपीज, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, हमने थ्योरी पढ़ ली है, जिसको पैसा लेना है वो बैड डेट्स में डेबिट करेगा, कितना, 20,000 रुपए, एंड टू ए अकाउंट, लेना किससे था, ए से लेना था,
25,000 रुपए। ठीक है जी, तो ये एंट्री कर देंगे। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे जी, प्रॉब्लम नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे अब हम लोग। तो मैं यहां पे सॉल्यूशन करूंगा, देखेंगे अपनी स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है सागर परचेज गुड्स वर्थ ₹1,000 फ्रॉम रवि फॉर विच। तो सागर ने गुड्स खरीदा, तो ये हो गया ड्रॉई, और ये सेलर हो गया रवि। ठीक है जी, ये हो गया आपका ड्रॉर। फॉर विच द लेटर ड्रू अ बिल ऑन द फॉर्मर। तो रवि ने एक बिल लिखा सागर के ऊपर 1 महीने के लिए। सागर एक्सेप्टेड इट, सागर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड रिटर्न इट टू रवि, और रवि को वापस कर दिया। रवि ने क्या किया, ये बिल एंडोर्स कर दिया कमल को। ठीक है जी, एंड कमल ने कर दिया अमल को। ठीक है, तो पार्टी आ गई रवि ड्रॉर, सागर ड्रॉई, एंडोर्सी कौन, कमल, और कमल ने भी आगे एंडोर्स कर दिया किसको, अमल को। अमल ने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से एट द रेट 6% पर एनम पे। ठीक है जी, ऑन मेच्योरिटी बिल हो गया जी डिसओनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस हो गए कितने, 10 रुपए। आपको जर्नल एंट्री करनी है, सबकी बुक्स में करनी है। कितनी सारी पार्टीज है, रवि है, सागर है, कमल है, अमल है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एक पार्टीज की बुक्स में एंट्रीज करता जाऊंगा। तो सबसे पहले लिखा मैंने बुक्स ऑफ रवि। तो रवि की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, रवि की बुक्स में हम एंट्री करेंगे, क्या डेट दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं दे रखी। तो जिस दिन बिल लिखा गया तो उस दिन पहली एंट्री करूंगा, जिस दिन बिल लिखा गया तो एंट्री करेंगे रवि की बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। पहले एंट्री यहां पे गुड सेल और परचेज की भी बात कर रहा है, तो पहले सेल और परचेज की एंट्री करेंगे। सागर ने परचेज किया 1000 का गुड्स फ्रॉम रवि, तो रवि ने क्या किया जी, सेल किया, तो रवि एंट्री करेगा सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1000 के गुड्स रवि ने सागर को सेल कर दिए। ठीक है जी, तो नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड टू सागर। और सागर ने क्या किया, हमें एक बीआर दे दिया, तो मैंने लिखा जी बीआर अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। 1000 का बीआर आ गया। उसके बाद तीसरी एंट्री, रवि ने क्या किया, वो बिल कमल को एंडोर्स कर दिया। तो जब एंडोर्स किया तो एंट्री हो जाएगी इसकी बुक्स में एंडोर्सी अकाउंट डेबिट ठीक है जी टू बीआर। 1000 का बिल रवि ने कमल को एंडोर्स कर दिया, तो मैं यहां पे नाम लिख लूंगा, ज्यादा बेटर है, कमल अकाउंट डेबिट, और कमल कौन है जी, एंडोर्सी है। टू बीआर कितना, 1000 रुपीज। उसके बाद अगली एंट्री ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो ये क्या एंट्री करेगा, कौन, रवि क्या एंट्री करेगा, रवि एंट्री करेगा जी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। ठीक, और यहां पे ड्रॉई कौन है, सागर है, तो ये एंट्री करेगा सागर अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट।
ठीक है जी, कितना 1000 रुपीज प्लस 10 रुपए नोटिंग चार्जेस। तो यहां पे मैं लिख दूंगा इसको 1010 रुपीज लिख दूंगा। तो यहां पे सागर अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा जी, 1010 रुपए आ जाएगा। और टू कमल 1010 रुपए। कमल को कितना देना है, 1010 रुपए देना है। क्यों, नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करके। तो जब गुड सेल किए गए तो हमने एंट्री की, सागर को सेल किया रवि ने, तो एंट्री कीजिए सागर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक, जब बीआर रिसीव किया तो हमने एंट्री कर दी बीआर अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। उस बिल को हमने क्या किया, एंडोर्स कर दिया। किसको, कमल को। तो एंट्री की कमल अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। और मेच्योरिटी पे क्या हो गया जी, डिसओनर हो गया बिल। तो वापस कर देंगे सागर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किसको कर देंगे, एंडोर्सी को, कमल को क्रेडिट कर देंगे इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो ये आपकी जो बुक थी ये थी बुक्स ऑफ रवि। आगे चलेंगे, अब मैं बनाऊंगा बुक्स ऑफ सागर। तो यहां पे मैंने बनाई जी बुक्स ऑफ सागर। तो सागर की बुक्स में एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री जब इसने गुड्स को परचेज किया, तो एंट्री करेगा सागर परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। टू रवि अकाउंट 1000 रुपीज। दूसरी एंट्री बिल्स पेबल को इश्यू करने की एंट्री। तो बिल्स पेबल जब इश्यू किया, मतलब जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया, तो एंट्री की इसने रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1000 रुपीज। उसके बाद जब रवि ने बिल को एंडोर्स किया, ठीक है जी, जब रवि ने बिल को एंडोर्स किया कमल को, तो इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद जब बिल डिसोनर हुआ, उसके बाद जब हमने बिल को, जब बिल डिसोनर हो गया तब क्या एंट्री करेंगे। तो डिसोनर के टाइम सागर की बुक्स में एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। ठीक है जी, बिल्स पेबल था 1000 का, नोटिंग चार्जेस लगे 10 रुपए, एंड टू रवि अकाउंट कितना जी, 1010 से। ठीक है जी, तो मैंने एंट्री की सागर की बुक्स में, जब गुड्स परचेज किया तो परचेज टू रवि। ठीक, जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया तो रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। उसके बाद जब बिल एंडोर्स किया गया, तो जब रवि ने एंडोर्स किया था, तो एंडोर्स रवि ने किया, सागर की बुक्स में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद जब बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस। किसका खर्चा है, ड्रॉई का खर्चा होता है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। आगे चलेंगे जी, अब मैं बुक्स मेंटेन कर रहा हूं आपके सामने, बुक्स ऑफ एंडोर्सी।
बुक्स ऑफ कमल। तो कमल ने जब बी आर रिसीव किया, किससे रिसीव किया? रवि से रिसीव किया, तो एंट्री करेगा ये व्हेन बी आर रिसीव्ड फ्रॉम रवि। जब इसने रवि से बी आर रिसीव किया तो एंट्री भी बी आर अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। $1000 का बी आर रिसीव किया, और वो बी आर इसने क्या किया, अपने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, और क्रेडिटर का नाम था अमल। ठीक है जी, व्हेन एंडोर्स टू अमल। अमल को एंडोर्स कर दिया, तो एंट्री हो गई अमल अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। ₹1000 से। उसके बाद क्या हुआ जी, वो बिल डिसऑनर हो गया। तो जब डिसऑनर होगा तो एंट्री करेंगे। तो कमल क्या करेगा, रवि को वापस डेबिट कर देगा, रवि अकाउंट डेबिट। और जो अमल जिसको बी आर एंडोर्स किया था उसको क्रेडिट कर देंगे, तो लिखेंगे टू अमल अकाउंट। कितना? इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 1010। ठीक है जी। उसके बाद कमल के बाद अगली बुक्स आती है, अमल की बुक्स आती है, तो मैं मेंटेन करूंगा बुक्स ऑफ अमल। तो बुक्स ऑफ अमल, तो अमल ने जब बी आर रिसीव किया, फर्स्ट एंट्री, जब इसने बी आर रिसीव किया किससे? कमल से। तो व्हेन बी आर रिसीव्ड फ्रॉम कमल, ठीक है जी। तो अमल की बुक्स में एंट्री हुई बी आर अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट 1000 एंड 1000। अमल ने क्या किया, ये बी आर बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो जब डिस्काउंट कराया तो एंट्री हो गई इसकी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू बी आर अकाउंट। तो डिस्काउंट चार्जेस निकाल लेते हैं। 1000 का बिल था, 6% का रेट है, और 1 महीने के लिए लिखा गया। देख सकते हैं आप, 1 मंथ के लिए लिखा गया और रेट कितना है? 6% है। तो डिस्काउंट आ गया 1000 का, 6% 60, तो 1 महीने का आ गया जी ₹5 डिस्काउंट चार्जेस आ गया। तो बैंक में आया 995, डिस्काउंट में 5, एंड टू बी आर कितना हो गया? ₹1000। अब जब ये ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया तो अमल ने क्या एंट्री की? डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी। तो अमल क्या करेगा जी, वापस डेबिट कर देगा कमल को। तो मैंने एंट्री की कमल अकाउंट डेबिट, ठीक, टू बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 10101010। तो ये मैंने मेंटेन की अमल की बुक्स। तो रवि की मेंटेन कर दी, सागर हो गया जी, कमल हो गया, अमल हो गया। अब चलते हैं बैंक में। तो बैंक की बुक्स में क्या एंट्री होगी?
तो बैंक की बुक्स में क्या एंट्री होगी देख लेते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सबसे पहली एंट्री जब बिल डिस्काउंट किया बैंक ने, तो एंट्री की बैंक ने बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, $1000 का बिल था, टू अमल करंट अकाउंट, अमल ने डिस्काउंट कराया था, अमल के अकाउंट में क्रेडिट किया 995 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट, और ₹5 क्या हो गई बैंक की इनकम हो गई। उसके बाद जब बिल डिसऑनर हुआ, ठीक है जी, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो बिल को डिस्काउंट किया और उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद तो डिसऑनर के केस में बैंक क्या करेगा, अमल के करंट अकाउंट को वापस डेबिट करेगा, तो एंट्री करेगा अमल करंट अकाउंट डेबिट, कितने से, ₹1000 से, टू बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, $1000 से, एंड जो नोटिंग चार्जेस पे किए वो किसने पे किए, बैंक ने पे किए, तो टू कैश अकाउंट कितना, ₹10। तो यहां हम कितना दिखाएंगे, ₹1010 दिखा देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 किया मैंने, और 5 लोगों की बुक्स बनाई, ठीक है जी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पे 11 नंबर। क्वेश्चन दे रखा है सुनील ऑन अनिल 80,000, ठीक है जी। अनिल को 80,000 लेने किससे, सुनील से। अनिल ने एक बिल लिखा सुनील के ऊपर फॉर दैट अमाउंट फॉर 3 मंथ्स, 80,000 का एक बिल लिखा 3 महीने के लिए। कब लिखा जी, 1 अप्रैल को लिखा ये बिल। सुनील ने ये बिल को एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न इट टू अनिल, और अनिल को वापस कर दिया, ड्रॉर को वापस सेंड कर दिया ऑन 15 अप्रैल, ठीक है जी। 1 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को अनिल ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया विद सिटी बैंक एट ए डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। 15 दिन के बाद बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ठीक है जी। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बिल क्या हो गया जी, डिसऑनर हो गया। बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹100, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए। अनिल सेटल द बैंक क्लेम अलोंग विद नोटिंग चार्जेस इन कैश, अनिल ने बैंक का जो अमाउंट था वो कैश में सेटल कर दिया। सुनील एक्सेप्टेड अनदर बिल फॉर 3 मंथ्स फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3,000 ऑन 1 जुलाई को एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। बिफोर द न्यू बिल बिकम्स ड्यू सुनील रिटायर द बिल विद ए रिबेट ऑफ 500, ठीक है जी। आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है, किसकी बुक्स में, अनिल की बुक्स में। तो चलो जी मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अनिल। प्रॉब्लम नंबर 11 सोल्व करूंगा। तो यहां पे मैंने सॉल्यूशन कर रहा हूं जी प्रॉब्लम नंबर 11 का, और क्वेश्चन में दे रखा आपको बुक्स मेंटेन करनी है, किसकी, अनिल की बुक्स बनानी है। तो बुक्स ऑफ अनिल, जर्नल एंट्री करनी है। तो मैंने यहां पे स्टार्ट किया जर्नल एंट्री करना। तो सबसे पहले दे रखा है जी 1 अप्रैल को
सुनील ने बिल एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया, अनिल को रिटर्न कर दिया, तो अनिल की बुक्स में एंट्री करेंगे 1 अप्रैल, और ये ईयर है जी आपका कौन सा, 1 अप्रैल ही दे रखा है, ईयर नहीं दे रखा। तो 1 अप्रैल को एंट्री की, अनिल ने एंट्री की बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू सुनील अकाउंट 80,000 रुपए। ठीक है जी, तो बी आर आ गया, किससे आया जी, सुनील से आया। उसके बाद अगली एंट्री दे रखी है, इसका नरेशन बनता है बीइंग बी आर रिसीव्ड फ्रॉम सुनील। उसके बाद देखेंगे 15 अप्रैल को दे रखा है क्वेश्चन में, ये बिल अनिल ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंट की एंट्री होगी, तो डिस्काउंट करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बी आर अकाउंट। ठीक है जी, अब डिस्काउंट कितना बनता है उसकी कैलकुलेशन करूंगा यहां पे। तो बिल था 80,000 रुपए का, और 15 अप्रैल को डिस्काउंट कराया, 15 दिन बाद में डिस्काउंट कराया, तो 3 महीने में से 15 दिन माइनस के, तो 2.5 महीने का बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट काट लेगा, 12% का रेट है, तो 80,000 का 12% 2.5 का क्या करेगा जी, डिस्काउंट ले लेगा, तो ये आ गया आपका 2,000 रुपए। ठीक है जी, तो बैंक में आ गया 78,000, डिस्काउंट में आ गया 2,000 रुपए, टू बी आर अकाउंट ये लिख दिया जी मैंने 80,000 रुपए। तो नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2,000। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। अगली जो डेट आई वो देख लेते हैं, 15 अप्रैल को अनिल ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया 12% पे। ऑन द ड्यू डेट बिल वाज डिसऑनर्ड, तो ड्यू डेट कब आ गई जी इसकी, और एक कहता है 1 जुलाई को एक नया बिल भी लिख लिया, तो यहां पे जो ड्यू डेट लेके चल रहा है वो 30 क्या लेके चल रहा है, 30 जून लेके चल रहा है। 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून और 1 जुलाई। ठीक है जी, वैसे तो ड्यू डेट आती है 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद में। ठीक है, तो लिखा है ऑन द ड्यू डेट बिल क्या हो गया जी, डिसऑनर्ड हो गया, तो मैं यहां पे मानूंगा कि बिल डिसऑनर हुआ जी आपका कब, 1 जुलाई को ही मान लूंगा, क्योंकि 3 महीने कंप्लीट कब हो रहे हैं, 1 जुलाई को कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैंने यहां पे लिखा 1 जुलाई को। ठीक है जी, 15 अप्रैल की एंट्री कर चुके हैं, अगली एंट्री करेंगे 1 जुलाई को। कहता है बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस कितना दे रखा है, 100 रुपीज, जो बैंक ने पे करे, तो हम बैंक को दे देंगे, और हम किससे ले लेंगे, ड्रॉई से ले लेंगे, और ड्रॉई का नाम है सुनील। तो मैंने एंट्री की थी डिसऑनर के केस में सुनील अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, ड्यू डेट पे एंट्री की सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 80,000 का बिल था, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस भी लेना है, तो 80,000 100 रुपए। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में
अनिल सेटल द बैंक क्लेम अलोंग विद नोटिंग चार्जेस इन कैश। तो बैंक का जो क्लेम था वो अनिल ने सेटल कर दिया। ठीक है जी, तो 1 जुलाई को ही एंट्री करूंगा, ये लिखूंगा यहां पे बीइंग बी आर डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹100। उसके बाद अनिल ने क्या किया, जो बैंक का जो क्लेम था इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस वो सेटल कर दिया। तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹80,100 being bank claim of ₹80,100 including noting charges were settled in cash। उसके बाद कहता है सेटल कर दिया जी, डिसऑनर की एंट्री कर दी, बैंक का क्लेम सेटल करने की एंट्री कर दी। उसके बाद कहता है सुनील ने एक 3 महीने का नया बिल एक्सेप्ट किया 3,000 इंटरेस्ट के साथ। तो पहले तो 3,000 रुपए इंटरेस्ट ड्यू करूंगा। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री, तो सेम डेट पे करूंगा। इंटरेस्ट ड्रॉर के लिए इनकम है, तो ये एंट्री करेगा अनिल अकाउंट डेबिट, सॉरी अनिल नहीं, उसका नाम क्या है, सुनील है। तो अनिल अपनी बुक्स में एंट्री करेगा सुनील अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट है इसका इंटरेस्ट का ₹3,000। तो बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, तो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कर दिया जी, ड्यू कर दिया हमने। 1 जुलाई को एंट्री की। उसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट जोड़ के एक नया बिल लिख दिया सुनील के ऊपर। ठीक, कब, 1 जुलाई को, और 3 महीने का बिल है और सुनील ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो एंट्री करेंगे बी आर अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। तो मैंने एंट्री की जी बी आर अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, कितना, 83,000। 83,000 कितना आएगा, नोटिंग चार्जेस भी तो लेना है उससे। क्या उसने कैश में दिया, नोटिंग चार्जेस नहीं दिया, नहीं दिया। तो 83,000 क्या आ जाएगा, ये ₹100 आ जाएंगे। तो मैंने लिखा 83,100 एंड 83,100 ठीक है जी। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय सुनील। उसके बाद कहता है बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट आने से पहले सुनील ने ₹500 की रिबेट लेके इस बिल की पेमेंट कर दी। तो मैंने यहां पे डेट नहीं पता मुझे कब उसने सेटल किया, तो मैंने लिखा रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो एंट्री हो जाएगी जी कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट इसने अलाउ की है, किसने, अनिल ने, एंड टू बी आर अकाउंट। 83,100 लेने थे, जिसमें से 500 की तो रिबेट हो गई और बैलेंस पे कर दिया 82,600 ठीक है जी। बीइंग रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट। तो ये सॉल्यूशन किया मैंने आपका, ये क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सॉल्व किया। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि बिल डिस्काउंटेड के केस में बैंक की बुक्स में कैसे एंट्री करते हैं, एक कस्टमर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं,
और आज की क्लास में मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं।